हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बेटा। आउटपुट ये आपका कॉन्टिन्यूटी में चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझाया था। तो इस वीडियो में बेटा मैं आज डिस्कस कर रही हूँ कि मेंटेन कैसे होता है इक्विलिब्रियम। वैसे तो बिल्कुल पुराने वाला कंसेप्ट ही है, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट अलग से ऐड किया गया है। तो आगे देखो बेटा, इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम इनकम का मीनिंग क्या है कि इनकम का इक्विलिब्रियम कब बनता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें हम टेबुलर और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि टेबल के थ्रू डाटा लिखेंगे, इसमें समझाएंगे, डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करके बताएंगे। अब देखो, ये तो मुझे दिया गया है एक टेबल टाइप। टेबल में जब इनकम है ज़ीरो, तो मैंने पहले आपने ये बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड को दो चीज़ों में बांटना सिखाया था, एक कंजम्पशन में, एक मैंने इन्वेस्टमेंट में। पहले तो हम क्या करते थे, अब देखो चीज़ों को ध्यान से समझो। वैसे तो जो आपकी इनकम थी, आप उसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हो, सी प्लस एस में। ठीक है, किस में डिवाइड करते हो, सी प्लस एस में, कंजम्पशन और सेविंग में, है ना। और मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, समझाया था ना मैंने। तो मैं क्या इस सेविंग की जगह पर, इस सेविंग की जगह पर आई डाल सकती हूँ, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने आई। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैंने इसकी वैल्यू डाली है आई। अब देखो उसके बाद है क्या। ठीक है, उसके बाद देखो है क्या। अब चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझो। अब मैंने y की वैल्यू जो है वो भी मैंने आपको क्या करवाया था कि एग्रीगेट डिमांड होती है, तो मैं y की जगह पर एग्रीगेट डिमांड वैल्यू डाल रही हूँ। तो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल आ गया, c प्लस आई के इक्वल आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को c प्लस आई यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट डाला है। तो आगे देखो, इनकम ज़ीरो, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों लेने हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आपका बनेगा एग्रीगेट डिमांड। जैसे जब मेरी इनकम ज़ीरो है, मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन तो आप कुछ ना कुछ करोगे ही। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ पहन नहीं रहे, आपको नेसेसरी नीड्स को पूरा करने के लिए तो पैसा चाहिए ही। तो ₹0 जब आपकी इनकम है तो आप कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहे हो। तो मान लो ₹30 आप खर्च कर रहे हो फिर भी। और अगर आप कुछ पहन रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, उसको कुछ ना कोई तो प्रोड्यूस भी कर रहा है ना। प्रोड्यूस कर रहा है तो इकोनॉमी में पैसा भी लग रहा है ना, प्रोडक्शन के ऊपर, काम के ऊपर। तो मान लो 20 जो है, इतने तो पैसे लग ही रहे हैं, 20 लाख या 20 रुपये या जो भी आप जो भी समझ लो। यानी कि 2020 एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी में होनी ही होनी है। ये तो पक्का है, फिक्स है, इन्वेस्टमेंट फिक्स लेते हैं जब हम एग्रीगेट डिमांड को डिवाइड करते हैं कि इतनी तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो ही रही है। ठीक है, अगर जब आपकी इनकम बढ़ गई, जीरो से ₹20 हो गई, तो आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे, कितना, ₹40 कर दोगे। आगे जब आपकी इनकम और बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन जो है थोड़ा सा और बढ़ा दोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे जैसे बंदे के हाथ में पैसा आता जाता है तो बंदा और ज़्यादा खर्च करने लग जाता है ना। जैसे जैसे हम कहते हैं बंदा रिच होने लगता है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। और देखो, जैसे उसका खर्च हुआ 40 से 60, तो उसका देखो कंजम्पशन भी इक्वल आ गया। इस लेवल के ऊपर इनकम और कंजम्पशन इक्वल आ गई, यानी कि अब वो अपनी इनकम जितनी कमा रहा है उतनी खर्च भी कर रहा है। अब जब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसने कंजम्पशन जो है वो कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बाकी बचा हुआ पैसा सेव करने लग गया। ठीक है, अब देखो, जब उसकी इनकम और बढ़ गई तो उसने कंजम्पशन थोड़ा सा और कम कर दिया, क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि कंजम्पशन जो है वो खर्च करने के बाद भी, कंजम्पशन पूरा करने के बाद भी उसके पास पैसे बच रहे हैं। अब देखो, जब उसकी इनकम ₹120 है तो उसका कंजम्पशन जो है और डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, देखो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक जगह पर ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा कंजम्पशन और इनकम का, और उसके बाद ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा, यानी कि प्लस की वैल्यू होती जाएगी। देखो, 80 और 70 में से गए ₹10 का हो गया, फिर यहाँ पे 20 का हो गया, फिर यहाँ पे 30 का हो गया, फिर यहाँ पे देखो 60 का, 40 का फ़र्क पड़ गया। समझ में आई बात। तो आगे देखो, जो मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रही हूँ, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आपका एग्रीगेट डिमांड आता है। 30 और 20 को ऐड करा 50, 40 और 20 को ऐड करा 60, 50 और 20 को ऐड करा 70, 60 और 20 को ऐड करा 80, 70 और 20 को ऐड करा 90, 80 और 20 को ऐड करा 100, 90 और 20 को ऐड करा 110, 120 को ऐड करा 120। तो इस तरीके से ये मैंने एक टेबल बना दिया।
अब ये है इसकी डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, ये मुझे एक दिख रहा है एक ग्राफ, जो मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे है आपकी ज़ीरो, और नीचे की तरफ आपने इनकम शो करनी है, और यहाँ पे आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करनी है। समझ में आई बात। अब देखो जो एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है, ये मैंने आपको सेपरेट भी बना के दिखाई दी कि एग्रीगेट सप्लाई की कर्व ये वाली होती है 45 डिग्री के एंगल वाली, जिसका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। ये मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़े, पहले तो जब इनकम ज़ीरो है तो सप्लाई कुछ भी नहीं होगी। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, इनकम ही नहीं है इकोनॉमी में, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे, प्रोडक्शन कहाँ से करोगे। आगे देखो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आप पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसलिए ये एग्रीगेट सप्लाई की जो कर्व है वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। 45 डिग्री का एंगल यानी कि बिल्कुल सीधा मिड से, ठीक है, बिल्कुल बीच से कट करती है। फिर उसके बाद ये थी आपकी क्या कर्व, ये है आपकी एग्रीगेट डिमांड की कर्व। यहाँ पे मैं मान लो 20 जो है वो दिखा रही हूँ, क्या ये आपका 30 है, ये मैं नीचे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे मैंने क्या कर दी, ये डार्क वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन कुछ नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है डार्क वाली लाइन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ये जो कर्व है कंजम्पशन कर्व है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये कभी ज़ीरो से स्टार्ट हो नहीं सकती, ये हमेशा ज़ीरो से ऊपर स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा कंजम्पशन कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। और जैसे 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 इनकम, देखो जैसे जैसे इनकम आगे जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन ऊपर जा रहा है। इनकम और आगे गई, कंजम्पशन और ऊपर गया, कंजम्पशन इनकम और ऊपर गई, कंजम्पशन और ऊपर गया। एक जगह पर आकर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, मींस यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखो चीज़ों का ध्यान रखना आप, ठीक है। धीरे 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 जो है एग्रीगेट सप्लाई की कर्व जो है वो नीचे जा रही है, एग्रीगेट डिमांड की कर्व जो है सॉरी एग्रीगेट डिमांड की कर्व नीचे जा रही है, एग्रीगेट सप्लाई की कर्व ऊपर जा रही है। इसका मीनिंग क्या है, एग्रीगेट डिमांड, आप चीज़ों की जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है डिमांड कम कर रहे हो, आप कुछ पैसा सेव करने लग गए, तो इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी जब आप चीज़ों की डिमांड कम करोगे। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग अभी टोटल लोगों की डिमांड कम हो जानी है। एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या है, जब सारे लोग डिमांड कम करने लगेंगे तो इकोनॉमी में चीज़ें बचने लगेंगी, सप्लाई जो है चीज़ों की बढ़ने लगेगी, और स्टॉक बच जाएगा। स्टॉक यानी कि चीज़ें बची हुई रह जाएंगी, वो बिकेंगी नहीं, उनको कोई परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की तो डिमांड ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये कर्व है आपकी। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, या एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, तो हमने क्या करना है। बस आपने ये कर्व का ध्यान रखना है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इन्वेस्टमेंट की कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड की कर्व है। एग्रीगेट डिमांड की कर्व कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके बनती है, और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, और यहाँ पे एग्रीगेट जो है देखो इनकम भी इक्वल होता है और एग्रीगेट डिमांड भी इक्वल होती है। इनकम भी 100 और जो आपकी डिमांड है वो भी 100, यानी कि जितना आप कमा रहे हो उतना ही आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। धीरे धीरे से एग्रीगेट डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, नीचे होनी शुरू हो जाएगी कर्व, और एग्रीगेट सप्लाई की कर्व ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब टोटल लोगों की डिमांड जो है वो क्या हो जाए ज़्यादा और सप्लाई कम, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही बच्चे।